हेलो, दिस इज सपन सर। यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल सपन सर 1306। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है 7 तक हमने क्वेश्चंस देख लिए थे। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और उसमें लिंक दिया है, आप उससे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, पहले आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर यहाँ क्या लिखा हुआ है। शी इज ड्रेस अनटाइडी गर्ल। अब देखिए यहाँ पर अनटाइडी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे अनटाइडी अनटाइडी यू एन अन। अब देखिए यहाँ पर यू से लिखा हुआ है, साफ साफ क्या पता चल रहा है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है अनटाइडी यानी कि अ से शुरू होगा। अगर हिंदी में देखते हैं किससे शुरू होता है, हिंदी में अ से शुरू होता है। इंग्लिश में किससे शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है, यानी कि दोनों ही क्या है, वॉवेल्स हैं। दोनों ही क्या है, देखिए इंग्लिश में भी यू से शुरू हो रहा है, हिंदी में भी अनटाइडी लिखेंगे तो अ से शुरू होगा, दोनों वॉवेल्स है। तो क्या आना चाहिए खुद बताइए यहाँ, यस, राइट आंसर इज एन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैट इज डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में थोड़ा स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आता है ये क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग यू से शुरू हो रही है, आपको साफ से पता चल रहा है। इन केस ऑफ इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश में देखिए यूनिवर्सिटी वॉवेल्स है, इसमें दिया हुआ है, लेकिन हमें हिंदी भी देखना है। अब हिंदी में अगर मैं यूनिवर्सिटी लिखूंगा तो किससे लिखूंगा, हिंदी में य से शुरू होंगे यूनिवर्सिटी। अब खुद बताइए य किस में आते हैं, य आपके देखिए कॉन्सोनेंट में आते हैं, क ख ग घ के लाइन में आपके क्या आते हैं, य आते हैं, यानी कि हिंदी में य व्यंजन, इंग्लिश में यू स्वर, यानी कि एक हो गया आपका वॉवेल्स, एक हो गया आपका कॉन्सोनेंट। तो मैच नहीं किया, मैंने क्या कहा था, एन आने के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही वॉवेल्स होने चाहिए, यानी कि दोनों ही स्वर होने चाहिए, लेकिन यहाँ मैच नहीं कर रहा है, इसके कारण हमने यहाँ क्या लगा दिया है, अ। तो दैट इज अ यूनिवर्सिटी। ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। अब देखिए यहाँ पर ऑनरेबल लिखा हुआ है, इसको हॉनरेबल नहीं पढ़ते, स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, हॉनरेबल पढ़ते हैं, बट इट इज नॉट अ हॉनरेबल, इट इज अ ऑनरेबल। माननीय, सम्माननीय, दैट इज कॉल्ड ऑनरेबल। तो आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, इसमें हमें एच पे ध्यान नहीं देना है, एच इज अ साइलेंट वर्ड। हमें किस पे ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंसिएशन पे लिखेंगे तो हम देखेंगे तो ऑनरेबल ओ से शुरू हो रहे हैं, तो आपके यहाँ पर ओ है, आप देख सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में वॉवेल्स है। हिंदी में ऑनरेबल लिखेंगे तो आप साफ साफ बताइए, हिंदी में ऑनरेबल के लिखेंगे तो किससे लिखेंगे, अ से लिखेंगे, तो ये भी वॉवेल से पता चल रहा है, यानी कि स्वर है। तो यहाँ पर दोनों ही मैच कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मैच कर रहा है, देन योर आंसर विल बी एन। तो क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन। क्या होगा ये, एन ऑनेस्ट मैन। ही इज नॉट, सॉरी, ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, ये हो जाएगा। अब देखिए साफ साफ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही चीज था, थोड़ा सा बाय मिस्टेक मैंने यहाँ नीचे कर दिया था। डैश ऑनेस्ट मैन स्पीक्स ट्रूथ। डैश ऑनेस्ट मैन स्पीक्स ट्रूथ। अब इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, यानी कि एच है, साइलेंट है, ओ से शुरू हो रहे हैं, ऑनेस्ट में ओ स्वर हो गया। अब आप देखिए वॉवेल्स हो गए। अब हिंदी में अगर ऑनेस्ट देखेंगे तो हिंदी में भी अ से लिखेंगे ऑनेस्ट, तो अ क्या है, वो भी स्वर है। जब दोनों स्वर मिल जाते हैं, हम ऐसे याद रख सकते हैं, मिले स्वर मेरा तुम्हारा तो एन बन जाए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश के स्वर जब मिलते हैं तो दोनों में मैच होता है और हम इसमें एन यूज करते हैं, तो एन क्या आ जाएगा इसमें, एन। ठीक है, नेक्स्ट द क्वेश्चन इज ही रिटर्न डैश आर। ही रिटर्न्स होना चाहिए, ही रिटर्न्स डैश आर। अब देखिए डैश आर लिखा हुआ है, अब डैश के बाद आर है, ये सेम क्वेश्चन है, इसको हम हावर नहीं पढ़ते, आर पढ़ते हैं, यानी कि ये भी किससे शुरू हो रहे हैं, ओ से शुरू हो रहे हैं आर, और हिंदी में भी अ से शुरू हो रहे हैं, यानी कि दोनों स्वर मिल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के, तो इसमें भी क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज नेल्सन मंडेला इज डैश अफ्रीकन लीडर। नेल्सन मंडेला इज डैश अफ्रीकन लीडर। अब देखिए अफ्रीकन, अफ्रीकन को अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो पहला अक्षर इंग्लिश में तो ए है, इज दैट क्लियर, बट इन हिंदी अफ्रीकन को अ से लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में क्या कहते हैं, अफ्रीका। तो अफ्रीका, अफ्रीकन हम लिखेंगे तो यहाँ पर अ से लिखेंगे, ये भी क्या है, अ भी क्या है, अ इसमें आता है, देखिए वॉवेल्स में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश में भी क्या आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है ए, तो ये देखिए ए किसमें आ रहे हैं, वॉवेल्स में आ रहे हैं, मिले स्वर मेरा तुम्हारा, तो क्या बन जाए, एन बन जाए, देन वी शुड use here and. Is that clear? नेल्सन मंडेला is an African leader. तो इस तरह से अभी और क्वेश्चंस करना है हमें, द से रिलेटेड भी हमें अभी क्वेश्चंस करने हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें।